आज हमारे पास इन्वेस्ट करने के 100 तरीके हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ना तो बैंक थे और ना ही स्टॉक मार्केट। फिर भी हमारे दादा परदादा के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। वो कौन से देसी तरीके थे जिनसे वो एक एक पैसा जोड़कर उसे बड़ी रकम में बदल देते थे? आइए आज वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। भारत के सबसे बुद्धिमान गुरु आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में पैसे के कुछ ऐसे नियम लिखे हैं जो आज भी उतने ही सच है जितने हजारों साल पहले थे। आज हम कोई किताबी ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि चाणक्य के वो 10 मंत्र जानेंगे जो आपकी कमाई तो बढ़ाएगा ही और साथ में आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप वाकई अपने पैसे सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक ऊंचे पहाड़ की चोट पर पहुंचना है, तो क्या बस आप घर से निकलकर सीधा दौड़ना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप पहले रास्ता देखेंगे, मौसम चेक करेंगे और साथ में ज़रूरी सामान भी रखेंगे। आचार्य चाणक्य भी यही कहते थे कि किसी भी युद्ध या काम के शुरू करने से पहले उसकी व्यूह रचना सबसे ज़रूरी है। यही नियम आपके पैसे और निवेश पर भी लागू होता है। बाजार में पैसा झोंकने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। रास्ते में उतार चढ़ाव आए तो क्या आपका दिल और जेब उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको अपनी मेहनत की कमाई से कितना फल चाहिए? क्या आपका लक्ष्य साफ है? क्या टैक्स देने के बाद भी आपके पास अच्छा मुनाफा बचेगा और ज़रूरत पड़ने पर क्या वह पैसा तुरंत आपके हाथ में आ पाएगा? याद रखिए, बिना नक्शे के जंगल में उतरना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। बिना प्लानिंग के किया गया निवेश आपको फायदे के बजाय मुसीबत के दलदल में फंसा सकता है। एक बार एक व्यापारी अपने बेटे को व्यापार सिखा रहा था। उसने अपने बेटे के सामने 2 नाव रखी, एक विशाल समुद्री जहाज और एक छोटी सी सुंदर नाव। बाप ने बेटे से पूछा, अगर तेज लहरें आई तो कौन सी नाव सुरक्षित रहेगी? बेटे ने कहा, जाहिर सी बात है पिताजी, बड़ा जहाज। बाप मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा जहाज तुम्हारी वह पूंजी है जिसे तुम दांव पर लगा सकते हो और छोटे नाव तुम्हारी वह जमा पूंजी है जिससे तुम्हारा घर चलता है। अगर तुम अपनी छोटी नाव को बीच समुद्र में तूफान से लड़ने के लिए भेज दोगे तो वह तो डूबेगी ही, साथ में तुम्हें भी डुबा देगी। चाणक्य कहते हैं कि निवेश का खेल सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। इसे आप इन 3 सरल पॉइंट से समझ सकते हैं। निवेश उतना ही करें जितना खोने पर आपकी नींद न उड़े। अगर 100 डूबने पर आपको तनाव हो रहा है तो आपका मानसिक रिस्क कम है। अपनी सीमा को पहचानें। दूसरों को देखकर गहरे पानी में छलांग न लगाए। हो सकता है उनके पास लाइफ जैकेट हो और आपके पास ना हो। वह निवेश भी किस काम का जो आपको रात भर सोने न दे। अपनी क्षमता के अंदर रहकर किया गया छोटा सा निवेश भी आपको लंबी दौड़ में राजा बना सकता है। एक बार एक गुरु के पास 2 शिष्य आए। गुरु ने दोनों को एक एक मुट्ठी बीज दिए और कहा, इन्हें बो और अपना भविष्य खुद बनाओ। पहला शिष्य थोड़ा उतावला था। उसने ऐसी घास बोई जो 3 दिन में हरी भरी हो गई। वह खुश था कि उसका बगीचा तुरंत तैयार है, लेकिन जैसे ही पहली तेज धूप पड़ी वह घास जलकर राख हो गई। दूसरे शिष्य ने धैर्य के साथ एक बरगद का बीज बोया। हफ्तों तक कुछ नहीं उगने पर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह खाद पानी देता रहा। समय के साथ वह बीज एक विशाल पेड़ बन गया। जब भीषण तूफान आया तो छोटे पौधे उखड़ गए, लेकिन बरगद अपनी मजबूत जड़ों के कारण शान से खड़ा रहा और पीढ़ियों को फल और छाया देता रहा। चाणक्य कहते हैं कि अमीर वह नहीं जो जल्दी कमाता है, बल्कि वह है जो टिका रहता है। इसे आप इन 3 सरल बातों से समझ सकते हैं। जो शेर एक दिन में 20% भागते हैं
वे अक्सर उस घास की तरह होते हैं जो पहली धूप में ही जल जाती है। निवेश करने से पहले कंपनी की जड़ें देखें। क्या कंपनी का बिजनेस मजबूत है? क्या उसके पास बरगद जैसी ताकत है? अगर जड़ें मजबूत है तो बाजार के तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। निवेश का असली जादू समय में है। जितना पुराना पेड़ होगा उतनी ही ठंडी छांव आपको देगा।